शाम का धुंधल का मुंबई के क्षितिज पर धीरे धीरे उतर रहा था। ऊंची इमारतों की जगमगाती रोशनियां एक एक करके जलने लगी थी, जैसे किसी ने आकाश में अनगिनत हीरे जड़ दिए हों। इसी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में 35वीं मंजिल पर बने अपने आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में आरवी खड़ी थी। उसके हाथ में कॉफी का एक महंगा कप था, जिसकी गर्म भाप ठंडी हवा में घुल रही थी। सामने का दृश्य किसी पेंटिंग जैसा था, लेकिन उसका मन उस सुंदरता से कोसों दूर अपनी कॉर्पोरेट दुनिया के तनाव और समय सीमाओं में उलझा हुआ था। करवा चौथ को बस 4 दिन बचे थे और उसके लिए यह दिन पति के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का एक और फैशनेबल तरीका था। सोशल मीडिया पर कपल गोल्स वाली तस्वीरें पोस्ट करना, मैं रेस्टोरेंट में डिनर करना और दोस्तों के बीच इस बात की चर्चा करना कि उसका व्रत कितना कठिन था। बस यही था करवा चौथ का मतलब। वो उन महिलाओं में से नहीं थी जो इसके पीछे की सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में गहरा विश्वास रखती हों। उसके लिए परंपराएं अतीत की बातें थी, जिनका आज की आधुनिक तार्किक दुनिया में कोई खास महत्व नहीं था। अंदर कमरे में उसका पति समीर अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। वो एक सफल आर्किटेक्ट था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी संगीतकार की तरह नाच रही थी। आरवी ने उसे देखा और मुस्कुराई। उनका रिश्ता बराबरी का था, प्यार और आपसी सम्मान पर आधारित। वे दोनों अपने अपने करियर में सफल थे और उन्होंने मिलकर यह सपनों का घर बनाया था। समीर भी आरवी की तरह ही आधुनिक विचारों का था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अपनी जड़ों से एक अनकहा जुड़ाव था। वो अपनी मां की हर बात का सम्मान करता था, भले ही वो उन पर पूरी तरह विश्वास न करे। तभी आरवी का फोन बजा। स्क्रीन पर मां जी का नाम चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह फोन क्यों आया होगा। करवा चौथ जो नजदीक था। हेलो मां जी, उसने अपनी आवाज में बनावटी उत्साह भरते हुए कहा। दूसरी तरफ से उसकी सास सावित्री देवी की आवाज आई और उस आवाज में रोज वाली ममता और स्नेह की जगह एक अजीब सी घबराहट और चिंता घुली हुई थी। आरवी बेटी, कैसी हो? उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो कुछ कहने से डर रही हो। मैं ठीक हूं मां जी, आप कैसी हैं? गांव में सब ठीक है? आरवी ने लापरवाही से पूछा। उसकी नजरें अब भी शहर की जगमगाती रोशनियों पर टिकी थी। हां बेटी, यहां सब ठीक है, बस मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। सावित्री देवी रुकी, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। बेटी, इस बार करवा चौथ से पहले वो 3 काम जरूर कर लेना जो हमारी कुल परंपरा है। उन्हें भूल कर भी मत टालना। आरवी का मन भटका हुआ था। उसे अगले दिन की प्रेजेंटेशन की चिंता थी। क्लाइंट के साथ मीटिंग का तनाव था। सास की ये परंपरा वाली बातें उसे इस समय बिल्कुल व्यर्थ लग रही थी। हां मां जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी, उसने जल्दी से बात खत्म करने के लहजे में कहा। नहीं बेटी, तुम समझ नहीं रही हो। सावित्री देवी की आवाज में अब एक तरह की जिद थी, एक ऐसी गहराई थी जिसे आरवी महसूस नहीं कर पा रही थी। यह कोई मामूली रस्में नहीं है। हमारे परिवार पर एक पुराना साया है और ये 3 काम उस साये से हमारे सुहाग की रक्षा करते हैं। इन्हें सालों से हमारे घर की औरतें करती आ रही हैं। इन्हें करने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। आरवी को हल्की सी झुंझलाहट हुई। पुराना साया, रक्षा, ये सब बातें उसे किसी पुरानी दकियानूसी फिल्म के संवाद जैसी लग रही थी। मां जी, आप भी ना, कैसी बातें कर रही हैं? आजकल इन सब चीजों पर कौन विश्वास करता है? आप बस अपना ध्यान रखिए और चिंता मत कीजिए। समीर बिल्कुल ठीक है और हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। प्यार अपनी जगह है बेटी, लेकिन कुछ बंधन, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें तर्क से नहीं समझा जा सकता। इन्हें बस निभाया जाता है। सावित्री देवी की आवाज में एक दर्दनाक चेतावनी थी। पहला काम, करवा चौथ से 3 दिन पहले तुम्हें अपने हाथ से 7 मिट्टी के दिए बनाने हैं और उन्हें सुखाना है। दूसरा काम, व्रत से 1 दिन पहले तुम्हें घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और हल्दी से सतिया, स्वस्तिक बनाना है। और तीसरा और सबसे जरूरी काम, तुम्हें उस दिन सुबह सूरज उगने से पहले हमारे कुल देवता के मंदिर से लाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरना है, जो मैंने समीर के हाथ गांव से भेजा था। याद है ना वो छोटी सी चांदी की डिब्बी? आरवी का दिमाग
अब पूरी तरह से काम के तनाव में डूब चुका था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले समीर गांव से एक छोटी सी डिब्बी लाया था, जिसे उसने ये कहकर दिया था कि मां ने करवा चौथ के लिए दी है। उसने उसे बिना देखे ही अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज में कहीं फेंक दिया था। हाँ मां जी, मुझे याद है, मैं कर लूंगी, उसने फिर से वही टालने वाला जवाब दिया। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। बेटी, मेरी बात को हल्के में मत लेना। अगर ये काम नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने आज रात एक बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि सावित्री देवी की बात बीच में ही कट गई, जैसे आगे के शब्द उनके गले में ही फंस गए हों। उनकी सांसें तेज हो गई थी। मां जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। सपनों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। आप आराम कीजिए। आरवी ने लगभग उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे अभी एक जरूरी कॉल करनी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूं। और यह कहकर उसने बिना उनकी पूरी बात सुने ही फोन रख दिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया। हमेशा की तरह वही पुरानी बातें उसने मन ही मन सोचा। आज के जमाने में मिट्टी के दिए कौन बनाता है, और वो सिंदूर की डिब्बी भगवान जाने मैंने कहां रख दी। वो इन सब बातों को अपने दिमाग से झटक कर अंदर चली गई, जहां समीर अब भी काम में डूबा हुआ था। किसका फोन था? समीर ने बिना नजरें उठाए पूछा। मां जी का था, आरवी ने लापरवाही से जवाब दिया। वही करवा चौथ की रस्मों के बारे में बता रही थी। कह रही थी कि कोई 3 काम है जो बहुत जरूरी है। समीर ने एक पल के लिए अपनी उंगलियां रोकी और नजरें उठाकर आरवी को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभरी। मां ने कहा है तो जरूर कर लेना। आरवी, तुम जानती हो वो इन सब चीजों को लेकर कितनी गंभीर रहती है। समीर, प्लीज, तुम तो जानते हो मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ऑफिस में इतना काम है, और वैसे भी इन रस्मों में रखा क्या है, ये सब बस अंधविश्वास है। आरवी ने थोड़ा चिढ़कर कहा। अंधविश्वास होगा, पर मां के मन की शांति के लिए ही कर लो। समीर ने नरमी से समझाने की कोशिश की। तुम्हें याद है मेरी कलाई पर उन्होंने ये मौली बांधी थी? कहा था कि ये मुझे हर बुरी नजर से बचाएगी। उसने अपनी दाहिनी कलाई ऊपर उठाई, जिस पर एक लाल पीले रंग का धागा मौली बंधा हुआ था। यह धागा काफी पुराना और कमजोर हो चुका था। उसका रंग भी फीका पड़ गया था। आरवी हंस पड़ी। ओ समीर, तुम भी ना। एक धागा तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता है? तुम्हारी रक्षा तुम्हारी अपनी समझदारी और मेरा प्यार करता है। उसने प्यार से समीर के गाल पर हाथ फेरा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि अगले दिन की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सके। समीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और वापस अपने काम में लग गया। उसने अपनी मां की चेतावनी को गंभीरता से लिया था, लेकिन वो आरवी पर दबाव नहीं डालना चाहता था। वो जानता था कि आरवी अपने सिद्धांतों की पक्की है। उस रात जब शहर सो रहा था और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी के ध्यान में नहीं आया। समीर गहरी नींद में था। सोते समय उसने करवट बदली और उसका हाथ बिस्तर के किनारे से टकराया। एक हल्का सा झटका लगा और वो पुरानी कमजोर हो चुकी मौली, जिसे उसकी मां ने सालों पहले उसकी रक्षा के लिए बांधा था, चरमराकर टूट गई। धागे के 2 हिस्से हो गए और वो चुपचाप फर्श पर गिर गई, जैसे किसी सर्प ने अपनी केंचुली उतार दी हो। आरवी उस समय भी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद बाहर से आई होगी। उसका पूरा ध्यान अपनी स्लाइड्स और आंकड़ों पर था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस धागे को वो महज एक अंधविश्वास का प्रतीक मानती थी, उसके टूटने में एक गहरा और अशुभ संकेत छिपा था। वो धागा सिर्फ एक धागा नहीं था, बल्कि एक मां के विश्वास, उसकी प्रार्थनाओं और एक प्राचीन परंपरा का कवच था, जो आज टूटकर बिखर चुका था। एक अनकही चेतावनी हवा में गूंज रही थी। एक ऐसा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जिसे देखने और समझने वाली आंखें आधुनिकता की चकाचौंध में अंधी हो चुकी थी। अगली सुबह जब आरवी उठी तो उसकी नजर फर्श पर पड़े उस टूटे हुए धागे पर गई। उसने उसे उठाया और बिना कुछ सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक दिया। कितना पुराना हो गया था, उसने मन में सोचा। समीर जब उठा तो उसने अपनी कलाई को खाली पाया।
अरे, मेरी मौली कहाँ गई? उसने हैरानी से पूछा। वो टूट गई थी, मैंने फेंक दी, आरवी ने उतनी ही लापरवाही से जवाब दिया जैसे वो किसी पुराने अखबार के टुकड़े की बात कर रही हो। समीर के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की छाया दौड़ी। फेंक दी? आरवी, मां कहती है कि उसे ऐसे ही नहीं फेंकते, उसे जल में प्रवाहित करना होता है। आरवी ने अपनी आंखें घुमाई। समीर, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। एक धागे के टूटने पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? यह बस एक संयोग है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। समीर चुप हो गया। वो आरवी से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर गई थी। उसे अपनी मां की चिंतित आवाज याद आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। लेकिन वो अपनी इस भावना को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। शहर की भागदौड़ में, जहां हर चीज के पीछे तर्क और विज्ञान ढूंढा जाता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना मुश्किल था। उधर गांव में अपने पुराने घर के आंगन में बैठी सावित्री देवी का मन सुबह से ही बेचैन था। तुलसी के पौधे के पास जलता हुआ दिया बार बार हवा के झोंके से बुझ रहा था। पूजा करते समय उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। उनकी आंखों के सामने रात वाला भयानक सपना घूम रहा था। उन्होंने सपने में देखा था कि एक घना काला साया उनके घर की तरफ बढ़ रहा है और समीर एक अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा है। वो उसे बचाने के लिए चिल्ला रही है, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। इस सपने ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि यह सपना एक चेतावनी है, एक अशुभ संकेत है। उन्होंने आरवी को फोन करके सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन आरवी की बातों से उन्हें अंदाजा हो गया था कि उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया है। सावित्री देवी ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। हे कुलदेवता, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मेरी बहू नासंभ है, उसे सही रास्ता दिखाना। उसे इतनी शक्ति देना कि वो उस परंपरा को निभा सके जो उसके सुहाग की ढाल है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो शहर की उस दुनिया से बहुत दूर थी जहां उनकी मान्यताओं और परंपराओं का कोई मोल नहीं था। आरवी और समीर के लिए वो दिन किसी भी दूसरे सामान्य दिन की तरह ही था। आरवी ने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दी और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। वो बहुत खुश थी। शाम को इस सफलता का जश्न मनाने के लिए वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में गए। वहां की चकाचौंध और संगीत में वे दोनों अपनी सारी चिंताएं भूल गए। समीर ने भी अपने मन की बेचैनी को एक वहम समझकर झटक दिया था। रात को जब वे घर लौटे तो आरवी ने अपने ड्रेसिंग टेबल का दराज खोला। उसे अचानक अपनी सास की बात याद आई। वो सिंदूर की डिब्बी कहां रख दी मैंने? उसने सोचा। उसने एक दो दराजों में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। छोड़ो भी, उसने खुद से कहा, एक सिंदूर की डिब्बी से क्या फर्क पड़ता है, मैं बाजार से नया खरीद लूंगी। उसे यह नहीं पता था कि वो कोई आम सिंदूर नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से अभिमंत्रित और कुल देवता के आशीर्वाद से सिद्ध किया हुआ रक्षा सिंदूर था। करवा चौथ नजदीक आ रहा था। 3 दिन बचे थे, फिर 2, फिर 1। आरवी अपनी सफलता और काम की व्यस्तता में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपनी सास की चेतावनी याद ही नहीं रही। न उसने मिट्टी के दिए बनाए, न दरवाजे पर सतिया बनाया, और न ही उस सिंदूर की डिब्बी को खोजने की कोई और कोशिश की। उधर समीर के साथ अजीब घटनाएं होने लगी थी। ऑफिस जाते समय उसकी कार का टायर अचानक पंचर हो गया, जबकि टायर बिल्कुल नया था। एक निर्माणाधीन साइट पर जाते समय उसके सिर के ठीक बगल से एक ईंट गिरी। वो बाल बाल बचा। उसे रात में अजीब और डरावने सपने आने लगे थे। वो बेचैन और थका हुआ महसूस करने लगा था, लेकिन उसने इन सब बातों को काम का तनाव मानकर नजरअंदाज कर दिया। आरवी को इन छोटी छोटी घटनाओं में कोई अशुभ संकेत नजर नहीं आया। उसके लिए यह सब महज इत्तेफाक था। वो अपनी दुनिया में मग्न थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके एक अविश्वास ने, एक अनसुनी चेतावनी ने एक ऐसे संकट को न्योता दे दिया था जो अब उनके दरवाजे पर खड़ा था। टूटी हुई मौली सिर्फ एक धागे का टूटना नहीं थी, बल्कि उस सुरक्षा कवच का टूटना था जो समीर को हर बला से बचाता था।
सास की चिंता सिर्फ एक मां की ममता नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का पूर्वाभास था। और वे 3 काम सिर्फ रस्में नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली रक्षाबंधन थे, जिन्हें न निभाकर आरवी ने अनजाने में ही अपने सबसे प्यारे इंसान, अपने समीर को एक भयानक खतरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। कहानी का असली सस्पेंस अब शुरू होने वाला था, जहां तर्क और विश्वास, आधुनिकता और परंपरा की एक ऐसी जंग छिड़ने वाली थी जिसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। हवा में एक अनकहा डर घुलने लगा था और अंधेरा बहुत तेजी से उनकी खुशियों भरी दुनिया को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। रात की खामोशी को चीरती हुई सुबह की पहली किरण जब 35वीं मंजिल पर बने उनके आलीशान अपार्टमेंट में हुई, तो आरवी पहले से ही जाग चुकी थी। उसकी आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा और जीत का उत्साह था। पिछला दिन उसके पेशेवर जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके नाम हो चुका था और इस सफलता की खुशी ने उसके मन से हर छोटी बड़ी चिंता को बाहर निकाल फेंका था। समीर की कलाई से टूटी हुई मौली, सास की अनसुनी चेतावनी, ये सब बातें अब उसे बीती रात के धुंधले सपनों की तरह लग रही थी, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। वो भविष्य की ओर देख रही थी, एक ऐसा भविष्य जिसे वो अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाना चाहती थी, न कि किसी पुरानी दकियानूसी परंपरा के सहारे। समीर अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और बेचैनी थी, जैसे उसने रात भर किसी अनजाने डर से लड़ाई लड़ी हो। आरवी ने एक पल के लिए उसे देखा। उसे समीर के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों से हल्की सी सहानुभूति हुई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक पेशेवर कठोरता आ गई। बेचारा समीर, उसने मन ही मन सोचा, आज भी अपनी मां की बताई दंतकथाओं में उलझा हुआ है। उसे समझना होगा कि हमारी दुनिया तर्क और विज्ञान पर चलती है, अंधविश्वास पर नहीं। वो उठी और अपनी दिनचर्या में लग गई। योगा, ब्लैक कॉफी और अखबार की सुर्खियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, लेकिन आज कुछ अलग था। घर के एक कोने में बने छोटे से आधुनिक डिजाइन वाले मंदिर पर उसकी नजर पड़ी। संगमरमर की एक साफ सुथरी शेल्फ पर चांदी की कुछ छोटी छोटी मूर्तियां रखी थी। उन्हीं के बीच में थोड़ी अलग थलग एक पुरानी काले पत्थर की मूर्ति थी। वो उनके परिवार की कुलदेवी की मूर्ति थी। वो मूर्ति पीढ़ियों से उनके परिवार में थी और समीर के आग्रह पर ही आरवी ने उसे इस आधुनिक घर में जगह दी थी, वरना उसके लिए यह काले पत्थर का एक टुकड़ा मात्र था, जिसकी कलात्मकता भी उसे कुछ चास पसंद नहीं थी। तभी उसका फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर मां जी का नाम चमक रहा था। आरवी ने एक गहरी सांस ली। इस बार उसकी आवाज में धैर्य की कमी साफ झलक रही थी। जी मां जी। सुबह सुबह दूसरी तरफ से सावित्री देवी की आवाज आई और इस बार उनकी आवाज में सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी दहशत थी। बेटी, आज करवा चौथ से ठीक 3 दिन पहले का दिन है। तुम्हें आज पहला और सबसे जरूरी काम करना है, कुलदेवी का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण? आरवी ने इस शब्द को ऐसे दोहराया जैसे वो किसी अनजान भाषा का शब्द हो। हां मां जी, मैं मंदिर साफ कर दूंगी। नहीं बेटी, सिर्फ सफाई नहीं, सावित्री देवी ने लगभग चीखते हुए कहा। यह कोई मामूली सफाई नहीं है, यह एक अनुष्ठान है, एक परंपरा है जो हमारे परिवार की रक्षा करती है। वो जो मूर्ति है वो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी कुल देवी का साक्षात स्वरूप है, जिसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी आत्मा का अंश बसता है। सदियों से हमारे घर की बहुएं इस परंपरा को निभाती आ रही है। तुम्हें आज सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर उस मूर्ति को तांबे के बर्तन में रखना होगा। फिर उसे गंगाजल से स्नान कराना होगा, उसके बाद कच्चे दूध से, फिर दोबारा गंगाजल से। उसके बाद उसे साफ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाने होंगे जो मैंने समीर के हाथ भेजे थे। फिर उसके सामने घी का दिया जलाकर परिवार की के लिए प्रार्थना करनी होगी। यह हमारे परिवार पर देवी की कृपा बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आरवी चुपचाप सुनती रही। उसके दिमाग में तर्क और विज्ञान के पहिए घूम रहे थे। एक पत्थर की मूर्ति को दूध और गंगा जल से नहलाना, यह तो सरासर बर्बादी है। और नए कपड़े एक बेजान मूर्ति के लिए, इससे क्या हो जाएगा? उसे यह सब कुछ बेहद हास्यास्पद
और अव्यावहारिक लग रहा था। मां जी, आप चिंता न करें, उसने एक बार फिर वही टालमटोल वाला लहजा अपनाया। मैं सब कर दूंगी, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। बेटी, मेरी बात मानो। सावित्री देवी की आवाज में अब एक तरह की मिन्नत थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। उस साये को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो कोई मामूली विपत्ति नहीं है। वो हमारे परिवार के सुहाग पर सदियों से घात लगाए बैठा है और हमारी कुल देवी ही हमारी एकमात्र ढाल है। अगर वो ढाल पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। आज का अनुष्ठ उस ढाल को मजबूत करने के लिए है। ठीक है मां जी, कहकर आरवी ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। वो अपनी सास से प्यार करती थी, उनका सम्मान भी करती थी, लेकिन उनकी ये पुरानी सोच उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मंदिर के पास गई और उस काली मूर्ति को देखा। वो मुश्किल से 4 इंच की होगी। घिस घिस कर उसके नैनंश भी लगभग मिट चुके थे। ये करेगी हमारी रक्षा, उसने व्यंग्य से सोचा। उसने रसोई से एक साफ कपड़ा उठाया, उसे गीला किया और उस मूर्ति को उठाकर बस पोंछ दिया। दूध, गंगाजल, नए वस्त्र, दिया, प्रार्थना, उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए सफाई का मतलब धूल और गंदगी हटाना था, और उसने वही किया। उसने मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रख दिया और अपने काम में लग गई। उसे ऐसा करके एक तरह की संतुष्टि मिली, जैसे उसने एक बेमतलब के काम को अपनी सूझबूझ से निपटा दिया हो। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसने सिर्फ एक मूर्ति को नहीं, बल्कि एक जीवंत विश्वास को, एक पीढ़ियों पुराने रक्षा कवच को अपमानित किया था। उसने अनजाने में ही उस ढाल में पहली दरार डाल दी थी। उधर गांव में जैसे ही आरवी ने गीले कपड़े से मूर्ति को पोंछ कर रखा, सावित्री देवी के घर में पूजा के आले में रखा दिया एक जोर के झोंके से बुझ गया, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। सावित्री देवी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। उनकी हथेलियां ठंडी पड़ गई और उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। हे देवी मां, वो बुदबुदाई, मेरी बच्ची से कोई भूल हो गई है क्या? उसे क्षमा करना। वो नादान है, उसे इन परंपराओं का ज्ञान नहीं है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वो आरवी को दोबारा फोन करके समझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो जानती थी कि आरवी उनकी बात नहीं समझेगी। शहर में आरवी अपने दिन में व्यस्त हो गई। समीर भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। जाते समय वो थोड़ा चुप और खोया खोया सा था। उसके मन में सुबह से ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने आरवी से पूछा, तुमने मां की बात मानी? कुलदेवी का शुद्धिकरण कर दिया? हाँ, कर दिया, आरवी ने लापरवाही से कहा। मंदिर को एकदम चमका दिया है मैंने। उसने सच का वो हिस्सा बताया जो वो बताना चाहती थी। समीर को उसके जवाब से तसल्ली हुई। उसे लगा कि चलो, मां की एक चिंता तो दूर हुई। दिन बीतता गया, शाम ढलने लगी थी। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों का शोर और भाग दड़क अपने चरम पर था। समीर अपनी साइट से घर लौट रहा था। आज का दिन उसके लिए बहुत तनाव भरा रहा था। एक डिजाइन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसे ठीक करने में उसका सारा दिन निकल गया। वो थका हुआ था और बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। आसमान में काले बादल घिराए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिससे सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी। वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसका ध्यान सामने सड़क पर था, लेकिन मन के किसी कोने में सुबह वाली बेचैनी अब भी मौजूद थी। वो बार बार अपनी थाली कलाई को देख लेता, जहां कल तक वो मौली बंधी हुई थी। उसे अपनी मां की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगी। उसे ये सब वहम लग रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो शहर के एक व्यस्त फ्लाईओवर पर था। गाड़ियां धीमी रफ्तार से रेंग रही थी। तभी जैसे एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। समीर ने अपने साइड मिरर में देखा एक बड़ा पुराना ट्रक, जिसका रंग लगभग उड़ चुका था और जिसकी बॉडी पर अनगिनत खरोंचे थी, बेकाबू रफ्तार से लेन बदलता हुआ आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स टूटी हुई थी और ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया हो। समीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो ट्रक गलत दिशा में मुड़ गया और सीधा उसकी कार की तरफ बढ़ने लगा। सामने से आती गाड़ियों के हॉर्न के कान फाड़ देने वाले शोर और लोगों की चीट पुकार के बीच समीर को सिर्फ वो दैत्य रूपी ट्रक ही नजर आ रहा था, जो मौत बनकर उसकी तरफ बध रहा था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए और पैर ब्रेक तक पहुंचने से पहले ही अकड़ गए। उसे लगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। उसे अपनी मां का चेहरा दिखा, आरवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उसे लगा बस यही अंत है। ट्रक और उसकी कार के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा था। 100 मीटर, 50, 10 और फिर एक चमत्कार हुआ। जिस पल ट्रक उसकी कार से टकराने वाला था, समीर को महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी कार को पीछे से पकड़कर खींच लिया हो। उसे एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए हो। उसकी कार के पहिए सड़क पर एक तीखी, कानों को चीर देने वाली आवाज के साथ घिसटे और कार इंच भर की दूरी पर रुक गई। वो भीमकाय ट्रक हवा को चीरता हुआ उसके बगल से गुजर गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी हवा के दबाव से समीर की कार जोर से हिल गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर दुनिया का शोर वापस लौट आया। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, लोग चिल्ला रहे थे। समीर हाफ रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी छाती फटती हुई महसूस हो रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी कार को सड़क के किनारे लगाया और आंखें बंद कर ली। वो जिंदा था, उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी, लेकिन वो बुरी तरह घबरा गया था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह कुछ और था। उसे साफ साफ महसूस हुआ था कि उसकी कार अपने आप नहीं रुकी थी। उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसे बचाया है, किसी ऐसी शक्ति ने जिसे वो देख नहीं सकता। लेकिन इस बचाव के एहसास के साथ साथ उसके अंदर एक और भयानक एहसास जागा। उसे लगा जैसे उसे बचाने वाली शक्ति ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया है। उसे लगा कि उसका जो सुरक्षा कवच था वो अब और भी पड़ गया है। यह बचाव एक बचाव कम और एक चेतावनी ज्यादा लग रहा था। एक चेतावनी कि अगली बार शायद कोई बचाने वाला ना हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही, या यह उस पहली भूल का परिणाम था जो आरवी ने सुबह की थी? समीर का तार्किक मन इसे संयोग मानना चाहता था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। वो जानता था यह संयोग नहीं था, यह एक संकेत था, एक बहुत ही भयानक संकेत। वो अदृश्य शक्ति कौन थी जिसने उसे बचाया? क्या वो कुलदेवी का आशीर्वाद था जो अपमानित होने के बावजूद अपनी अंतिम शक्ति से उसकी रक्षा कर रहा था? या उसके पूर्वजों की आत्मा थी जो अपने वंशज को बचाने आई थी? समीर नहीं जानता था, लेकिन वह यह जरूर महसूस कर सकता था कि उसका कवच पड़ रहा है। वो मौली का टूटना, मां का बुरा सपना, आरवी का परंपराओं को न मानना और अब यह जानलेवा हादसा, ये सब कड़ियां आपस में जुड़ रही थी और एक ऐसी तस्वीर बना रही थी जिसे देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। काफी देर तक वो वही बैठा रहा। जब उसका दिल थोड़ा संभला तो उसने घर की तरफ गाड़ी बढ़ाई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला तो आरवी उसे देखकर मुस्कुराई। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, अपने नए प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मना रही थी। अरे आ गए तुम, कैसे हो? आज तो मैं बहुत खुश हूं, उसने चहकते हुए कहा। समीर ने उसे देखा। आरवी की दुनिया में सब कुछ सामान्य था, सब कुछ खूबसूरत था। वो अपनी जीत में मग्न थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसका पति अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है। समीर कुछ कहना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि आज क्या हुआ, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो कैसे बताता कि आरवी की एक छोटी सी लापरवाही, जिसे वो अंधविश्वास कहती थी, आज उसकी जान ले सकती थी? वो कैसे समझाता कि जिस ढाल का वह मजाक उड़ाती है, आज उसी ढाल में पड़ी दरार से मौत अंदर झांकने लगी थी? क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? सब ठीक तो है ना? आरवी ने उसके पास आकर पूछा। हां, सब ठीक है, बस काम का तनाव थोड़ा ज्यादा है। समीर ने झूठ बोला। वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो आरवी इसे भी उसका वहम
या तनाव का नतीजा कहकर उड़ा देगी। उनके बीच की खाई आज और भी गहरी हो गई थी। एक खाई जिसके एक तरफ विश्वास और अनजाना डर था और दूसरी तरफ तर्क और आत्मविश्वास। और इस खाई के ऊपर एक काला साया धीरे धीरे अपना जाल बुन रहा था, इंतजार कर रहा था दूसरी भूल का, दूसरी दरार का। पहली भूल हो चुकी थी, उसका परिणाम सामने आ चुका था। अब बस 2 दिन और बचे थे, 2 रस्में और बची थी, और ततरा हर पल के साथ और भी करीब आता जा रहा था। समीर के साथ हुए उस भयानक हादसे की रात, अपार्टमेंट की खामोशी किसी भारी चट्टान की तरह उन दोनों पर आ बैठी थी। आरवी और समीर एक ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी पैदा हो गई थी। समीर पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। वो बार बार किसी अनजाने डर से चौंक कर जाग जाता, उसका शरीर पसीने से भीग जाता और उसकी सांसें उखड़ने लगती। आरवी जागने का नाटक करती, उससे पूछती कि क्या हुआ, लेकिन समीर के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो उस अनदेखे अनकहे डर को शब्दों में कैसे बयां करता? वो कैसे बताता कि उसे अपनी बंद आंखों के पीछे वही बेकाबू ट्रक और मौत का साया बार बार दिखाई दे रहा है? वो कैसे समझाता कि उसे अब अपनी ही परछाई से डर लगने लगा है, जैसे वो अब अकेला नहीं है, कोई और भी है जो हर पल उसके साथ चल रहा है। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी ने कमरे के अंधेरे को कम करने की कोशिश की, तो उनके रिश्तों पर छाया अंधेरा और भी गहरा हो गया। समीर चुपचाप उठा, उसके चेहरे पर रात की दहशत के निशान बाकी थे। उसने अपनी कलाई को देखा, जो अब भी उतनी ही खाली थी। फिर उसकी नजर आरवी पर पड़ी, जो अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। आरवी की यह सहजता समीर को अंदर तक चुभ गई। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे युद्ध में अकेला लड़ रहा है, जिसके अस्तित्व को उसका सबसे करीबी इंसान मानने तक को तैयार नहीं है। आरवी, उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है हमें मां से बात करनी चाहिए। आरवी ने बिना लैपटॉप से नजरें हटाए जवाब दिया, क्यों? क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, उनकी तबीयत नहीं। समीर की आवाज में एक हताशा थी। हमारी स्थिति, जो कुछ हो रहा है, यह सामान्य नहीं है। कल रात जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। मुझे लगता है हमें मां की बात सुननी चाहिए थी। आरवी ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में सहानुभूति की जगह एक पेशेवर विश्लेषण का भाव था। समीर, देखो, मैं समझ सकती हूं कि तुम डरे हुए हो। यह एक ट्रॉमेटिक अनुभव था, लेकिन तुम इसे अंधविश्वास से जोड़ रहे हो। मुंबई की सड़कों पर हर रोज हजारों हादसे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सबके पीछे कोई काला साया होता है। तुम बस थके हुए हो और तनाव में हो। तनाव? समीर लगभग चीख पड़ा। तुम्हें यह तनाव लगता है? एक दिन मेरी रक्षा करने वाली मौली टूट जाती है, अगले दिन एक ट्रक मुझे कुचलने की कोशिश करता है, और तुम इसे तनाव कह रही हो? आरवी, तुम देख क्यों नहीं पा रही हो? क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। समीर, आरवी की आवाज भी ऊंची हो गई, सिर्फ संयोग है, और तुम्हारा डर है जिसे तुम हकीकत समझ रहे हो। इन पुरानी बेमतलब की रस्मों को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। ये कहकर वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। बहस खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे पार करना अब शायद मुमकिन नहीं था। समीर अकेला रह गया, अपने डर और अपनी उस सच्चाई के साथ जिस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। ठीक उसी समय आरवी का फोन बजा। मां जी, उसका दिल एक अनचाही धड़कन छोड़ गया। उसने फोन उठाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। वो जानती थी कि उसे फिर से वही उपदेश सुनने को मिलेंगे। हाँ मां जी, उसने यथासंभव शांत रहते हुए कहा। बेटी, आज दूसरा दिन है। सावित्री देवी की आवाज में इस बार निराशा और डर का एक अजीब मिश्रण था। आज तुम्हें दूसरा विधान पूरा करना है, क्षमा का विधान। क्षमा का विधान? आरवी ने अन्य ढंग से पूछा। हाँ बेटी, सावित्री देवी ने समझाया। परंपरा कहती है कि यह व्रत, यह पूजा तभी सफल होती है जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो। अगर मन में किसी के लिए कोई मैल, कोई द्वेष या कोई नाराजगी हो, तो देवी उस पूजा को स्वीकार नहीं करती। मन की शुद्धि के बिना शरीर का उपवास अधूरा है। हमारे परिवार में यह नियम है कि करवा चौथ से पहले
अगर घर में किसी का भी किसी से मनमुटाव हुआ हो, विशेषकर अपने बड़ों से, तो उसे दूर किया जाता है, उनसे क्षमा मांगी जाती है और उन्हें क्षमा किया जाता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है बेटी। ये रिश्तों को ही नहीं बल्कि उस रक्षा कवच को भी दीमक की तरह खा जाता है जो हमारे सुहाग की रक्षा करता है। आरवी के कानों में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह बजे। अहंकार। उसे तुरंत कुछ महीने पहले हुई वो घटना याद आ गई। समीर के जन्मदिन पर सावित्री देवी गांव से उनसे मिलने आई थी। बातों बातों में उन्होंने आरवी के देर रात तक काम करने और घर पर पर्याप्त ध्यान न देने की बात उठा दी थी। उन्होंने कहा था कि पैसा जरूरी है लेकिन परिवार से बढ़कर नहीं। ये बात आरवी को चुभ गई थी। उसे लगा था कि उसकी सास उसके करियर और उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रही है। उसने भी पलटकर जवाब दे दिया था कि आज के जमाने में औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं होती। मैं भी समीर के बराबर मेहनत करती हूं और इस घर को चलाने में मेरा भी उतना ही योगदान है। बात बढ़ गई थी। दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी। समीर ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री देवी दुखी मन से गांव लौट गई थी और आरवी ने उस बात को अपने दिल में बिठा लिया था। उसने तय कर लिया था कि जब तक मां जी अपनी गलती नहीं मानेंगी वो उनसे बात नहीं करेगी। तब से लेकर आज तक उन दोनों के बीच एक ठंडी सी दूरी बनी हुई थी। वे फोन पर बात तो करते थे लेकिन सिर्फ काम की, ऊपरी मन से। बेटी सुन रही हो? सावित्री देवी की आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। मुझे पता है कि कुछ महीने पहले हमारे बीच जो हुआ वो ठीक नहीं था। हो सकता है कुछ गलती मेरी भी रही हो लेकिन मैं बड़ी हूं। मैं तुमसे बस इतना चाहती हूं कि तुम एक बार फोन करके उस बात को खत्म कर दो। अपने मन से वो बोझ उतार दो। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, समीर के लिए जरूरी है। आरवी का अहंकार जाग उठा। मैं क्यों माफी मांगू? गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। उन्होंने मेरे सपनों और मेरे काम का अपमान किया था। उसका आधुनिक स्वतंत्र मन किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। उसे लगा जैसे माफी मांगने का मतलब होगा हार मान लेना, यह स्वीकार कर लेना कि वो गलत थी। मां जी, उसने अपनी आवाज में एक कृत्रिम शांति लाते हुए कहा, मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। आप बड़ी हैं, आप कुछ भी कह सकती है। और रही बात उस दिन की, तो वो एक छोटी सी बहस थी। मैं उसे कब का भूल चुकी हूं। उसने साफ झूठ बोला। वो कुछ नहीं भूली थी। वो घाव अब भी हरा था। अगर भूल चुकी हो तो एक बार मुझे फोन करके मां जी सब ठीक है कहने में क्या हर्ज है? सावित्री देवी ने जैसे उसकी आत्मा को पढ़ लिया था। मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना है मां जी, बहुत जरूरी मीटिंग है। आरवी ने बात को टाल दिया। मैं आपसे बाद में बात करती हूं। और उसने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो अपनी सास को फोन करे और सब कुछ खत्म कर दे। उसने समीर के डरे हुए चेहरे के बारे में सोचा, कल रात हुए हादसे के बारे में सोचा। उसके हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़े। उसने मां जी का नंबर भी निकाला। उसकी उंगली कॉल के हरे बटन पर आकर रुक गई और तभी उसके अहंकार ने उसे फिर से जकड़ लिया। क्यों झुकूं मैं? क्या वो सही थी और मैं गलत? नहीं, मैं एक सफल आत्मनिर्भर महिला हूं। मैं किसी भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे नहीं झुक सकती। ये सब बस मन का वहम है। एक फोन कॉल से क्या बदल जाएगा? उसने फोन वापस रख दिया। उसने अपने तर्क को अपने दिल की हल्की सी आवाज पर जीत जाने दिया। उसने उस दूसरे विधान को, क्षमा के विधान को, अपने अहंकार की वेदी पर कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक फोन कॉल करने से मना नहीं किया है, बल्कि उसने उस रक्षा कवच में एक और पहले से भी बड़ी दरार डाल दी है। मन का मैल जिसे धोया जाना था अब और भी गहरा होकर समीर के सुरक्षा कवच को अंदर से खोखला करने लगा था। वो ऑफिस के लिए निकल गई। पूरे दिन वो काम में खुद को डुबोए रही ताकि उसके मन में चल रही उथल पुथल शांत हो जाए। लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे समीर का चेहरा और अपनी सास के शब्द याद आ रहे थे। उधर ऑफिस में समीर आज बेहद असहज था। कल रात के हादसे के बाद से उसे हर छोटी छोटी चीज से डर लग रहा था।
लिफ्ट में जाते हुए उसे लगता कि कहीं केबल न टूट जाए। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसे लगता कि कहीं छत न गिर पड़े। उसका शरीर यही था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी खतरे को लगातार भांप रही थी। उसका सुरक्षा कवच इतना कमजोर हो चुका था कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अब उसे सीधे तौर पर प्रभावित करने लगी थी। शाम को जब ऑफिस में लगभग सब लोग जा चुके थे, समीर अपना काम खत्म कर रहा था। उसे आरवी का फोन आया। सुनो, घर आते हुए सब्जियां ले आना, और हां, आज डिनर में तुम्हारी पसंदीदा। ठीक है, समीर ने कहा और फोन पर बात करते करते अपनी केबिन से बाहर निकला। उसे सीढ़ियों से नीचे उतरकर पार्किंग में जाना था। वो आरवी से बात करने में इतना मग्न था कि उसका ध्यान सीढ़ियों पर नहीं गया। सफाई कर्मचारी ने अभी अभी फर्श पर पोंछा लगाया था और उस पर सावधान, फर्श गीला है का बोर्ड रखना भूल गया था। समीर का पैर जैसे ही पहली सीढ़ी पर पड़ा, वो फिसल गया। पॉलिश की हुई मार्बल की सीढ़ियों पर उसका संतुलन एक पल में बिगड़ गया। इससे पहले कि वो पास की रेलिंग को पकड़ पाता, उसका शरीर हवा में लड़खड़ाया। फोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। आरवी, उसके मुंह से एक चीख निकली और वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसका बायां पैर एक बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गया और फिर एक असहनीय तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी चीख सुनकर कुछ सहकर्मी जो अभी ऑफिस में ही थे भाग कर आए। समीर दर्द से कराह रहा था। उसका पैर सूजने लगा था। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जब आरवी को खबर मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही अनजाना डर जिसे वो सुबह से नकार रही थी, अब एक बर्फीले हाथ की तरह उसके दिल को जकड़ रहा था। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाती हुई अस्पताल पहुंची। इमरजेंसी रूम के बाहर बिताया हुआ हर एक पल उसे एक सदी जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। देखिए, घबराने की बात नहीं है, उन्होंने कहा। फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन लिगामेंट बहुत बुरी तरह से फट गया है। बहुत दर्द होगा और इन्हें कम से कुछ हफ्ते बिस्तर पर पूरा आराम करना होगा। आरवी ने राहत की सांस ली कि हड्डी टूटने से बच गई, लेकिन अगले ही पल एक भयानक एहसास ने उसे जकड़ लिया। समीर, बिस्तर पर, हफ्तों के लिए। पहले मौली का टूटना, फिर ट्रक वाला हादसा, और अब ये सीढ़ियों से गिरना। ये अब संयोग नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं। एक के बाद एक हर घटना एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। जब वो समीर के पास कमरे में गई तो उसे देखकर आरवी का दिल टूट गया। समीर बिस्तर पर लेटा था। उसके पैर पर मोटा प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसका चेहरा दर्द और हताशा से सफेद पड़ चुका था। लेकिन दर्द से ज्यादा उसकी आंखों में एक गहरा आध्यात्मिक भय था। एक ऐसा भय जो ये जानता था कि यह शारीरिक चोट किसी बाहरी ताकत का हमला है। आरवी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मेरी गलती नहीं थी। आरवी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों के सामने सुबह का पूरा दृश्य घूम गया। अपनी सास का फोन, उनकी मिन्नतें, क्षमा का विधान। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और उसका फोन रखकर अपनी जीत पर मुस्कुराना। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके अहंकार ने, उसकी माफी न मांगने की जिद ने समीर के कवच को इतना कमजोर कर दिया था कि अब कोई भी छोटी बड़ी नकारात्मक शक्ति उस पर आसानी से हमला कर सकती थी। उसका अहंकार ही उसके पति के लिए सबसे बड़ा टतरा बन गया था। इन सारी घटनाओं का आपस में एक गहरा, अटूट और भयानक संबंध था। रात को जब वे घर लौटे तो उनका खूबसूरत अपार्टमेंट उन्हें एक डरावने पिंजरे जैसा लगा। आरवी ने समीर को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया, उसे दर्द की दवा दी। जब समीर दर्द और थकावट से सो गया तो आरवी उसके बगल में बैठ गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन आरवी को अपने अंदर एक तूफान महसूस हो रहा था। अपराध बोध, डर और पछतावे का तूफान। उसकी दुनिया, जिसे वो तर्क और विज्ञान की मजबूत नींव पर खड़ा मानती थी, आज ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। अब उसे अपनी सास की हर बात सच लग रही थी। हर चेतावनी एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर मां जी का नाम किसी न्यायाधीश की तरह चमक रहा था। अब यह सवाल नहीं था कि किसकी गलती थी या किसे पहले झुकना चाहिए था।
अब सवाल समीर की जिंदगी का था। 2 विधान अधूरे रह गए थे और उनके परिणाम इतने भयानक थे। अब सिर्फ एक आखिरी दिन बचा था, एक आखिरी रस्म बची थी और आरवी को यह सोचकर ही कंपी छूट रही थी कि अगर उसने तीसरी और सबसे जरूरी भूल कर दी तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका कवच अब टूट चुका था, रिश्ते दरक चुके थे और दुश्मन अब घर के अंदर आ चुका था। समीर के दर्द और दवा के नशे में डूब जाने के बाद अपार्टमेंट की खामोशी आरवी के लिए एक शारीरिक पीड़ा बन गई। हर घड़ी की टिक टिक उसके दिल पर एक हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हर दूर से आती एम्बुलेंस का सायरन उसे समीर के करहाने की याद दिला रहा था। उसका वो आलीशान, करीने से सजाया हुआ घर जो कभी उसकी सफलता और आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक था, अब उसे एक ठंडा बेरहम पिंजरा लग रहा था। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी और डिजाइनर फर्नीचर के नुकीले कोने उसे किसी खतरे की तरह चुभ रहे थे। उसका तर्क, उसका विज्ञान, उसकी सारी डिग्रियां और उपलब्धियां, सब कुछ उस अनदेखे डर के सामने बेमानी और खोखला साबित हो चुका था। वो अकेली थी, अपने अपराध बोध और एक ऐसे दुश्मन के साथ जिसे वो देख नहीं सकती थी, बस महसूस कर सकती थी। उसने समीर के चेहरे को देखा। दर्द में भी उसके माथे पर एक सुकून था, शायद इसलिए क्योंकि उसे अब भी विश्वास था कि उसकी आरवी सब कुछ ठीक कर देगी। उसका यह मासूम भरोसा आरवी के दिल में किसी भाले की तरह धंस गया। वो इस भरोसे के लायक नहीं थी। उसी ने अपने अहंकार और अपनी नासमझी में समीर को इस हालत में पहुंचाया था। वही थी असली दोषी। आंसुओं का एक सैलाब उसकी आंखों से फूट पड़ा। वो अब खुद को और नहीं रोक सकी। वो बिस्तर से उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से बालकनी में आई और ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। शहर अब भी जाग रहा था, जगमगा रहा था, अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, इस बात से बेखबर कि 35वीं मंजिल पर एक औरत की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कांप रही थी। एक ही नाम था जो अब उसे बचा सकता था, एक ही आवाज थी जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। मां जी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कॉल का बटन दबा दिया। फोन की घंटी बज रही थी और हर घंटी के साथ आरवी का दिल और जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि सावित्री देवी उसका फोन नहीं उठाएंगी, या उठाएंगी तो उसे खूब भला बुरा कहेंगी, और वो इसकी हकदार भी थी। हेलो। दूसरी तरफ से सावित्री देवी की नींद में डूबी चिंतित आवाज आई। आरवी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, सिर्फ एक सिसकी निकली, एक ऐसी सिसकी जिसमें हफ्तों का दबा हुआ दर्द, डर और पछतावा भरा हुआ था। आरवी, बेटी, तुम रो रही हो? सब ठीक तो है? समीर ठीक है ना? सावित्री देवी की आवाज में नींद गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक मां की गहरी चिंता ने ले ली थी। मां जी, आरवी ने टूटी हुई आवाज में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। और वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो एक बच्चे की तरह रो रही थी जिसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो। सावित्री देवी चुप रही। वो शायद आरवी के रोने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके अंदर का सारा गुबार बाहर निकल जाए। उन्होंने उसे टोका नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। उनकी खामोशी में डांट नहीं, बल्कि एक गहरा धैर्य था, एक समझ थी। जब आरवी की सिसकियां थोड़ी कम हुई तो सावित्री देवी ने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, मुझे सब बताओ बेटी, शुरू से। और आरवी ने सब कुछ बता दिया। मौली के टूटने से लेकर कुलदेवी के अपमान तक, अपनी माफी न मांगने की जिद से लेकर समीर के ट्रक वाले हादसे और सीढ़ियों से गिरने तक। उसने कुछ नहीं छिपाया। उसने अपने अहंकार, अपनी नासमझी, अपनी हर भूल को स्वीकार किया। हर शब्द के साथ उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा था, जैसे वो किसी पुजारी के सामने अपना पाप स्वीकार कर रही हो। पूरी बात सुनकर सावित्री देवी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उनकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। हे देवी मां, मुझे जिसका डर था वही हुआ। बेटी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुमने उस साये को घर के अंदर आने का न्योता दे दिया है। तुमने अपने ही हाथों से अपने सुहाग का रक्षा कवच तोड़ दिया है। मैं क्या करूं मां जी?
आरवी ने हताशा में पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है समीर, उसे बहुत दर्द है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने या रोने का समय नहीं है। बेटी, सावित्री देवी की आवाज अचानक दृढ़ हो गई, जैसे कोई सेनापति अपनी सेना को आदेश दे रहा हो। अब लड़ने का समय है। तुमने 2 विधान तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी एक आखिरी मौका है। सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली विधान, सिंदूर का विधान। सिंदूर का विधान? आरवी ने पूछा। हां, वो चांदी की छोटी सी डिब्बी जो मैंने समीर के हाथ भेजी थी। वो कहाँ है? आरवी का दिल बैठ गया। वो डिब्बी जिसे उसने महीनों पहले लापरवाही से कहीं फेंक दिया था। मुझे नहीं पता मां जी। मैंने उसे खोजने की कोशिश की थी, पर वो मुझे नहीं मिली। उसे खोजना होगा आरवी। सावित्री देवी की आवाज में एक ऐसी तीव्रता थी कि आरवी कांप उठी। वो कोई मामूली सिंदूर नहीं है, वो हमारे कुल देवता के चरणों से लाया गया है। उसमें 7 पिहियों की सुहागिनों का आशीर्वाद है। उसे हल्दी, चंदन और कई जड़ी बूटियों से अभिमंत्रित किया गया है। वो सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि एक कवच है, एक ढाल है। कल सुबह सूरज उगने से पहले करवा चौथ के व्रत की शुरुआत उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरकर करनी है। अगर वो सिंदूर नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सावित्री देवी के आखिरी शब्द हवा में एक अशुभ भविष्यवाणी की तरह तैरने लगे। उसे अभी खोजो आरवी, उन्होंने आदेश दिया। पूरा घर छान मारो। तुम्हें वो डिब्बी हर हाल में ढूंढनी होगी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, भोर होने वाली है। जाओ, और जब तक वो मिल न जाए मुझे फोन मत करना। फोन कट गया। आरवी के हाथ में ठंडा पड़ चुका मोबाइल किसी भारी पत्थर जैसा लग रहा था। उसे खोजना होगा। यह सिर्फ उसकी सास का आदेश नहीं था, यह उसके अस्तित्व की लड़ाई का ऐलान था। वो उठी। उसके आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह अब उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक डेसेस्परी की दृढ़ता। वो अंदर कमरे में गई। समीर अब भी सो रहा था। आरवी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। उसका शरीर तप रहा था। उसे शायद दर्द की वजह से हल्का बुटार हो गया था। यह देखकर आरवी का इरादा और भी पक्का हो गया। उसने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले उसने ड्रेसिंग टेबल से शुरुआत की, जहां उसे वो डिब्बी रखने की धुंधली सी याद थी। उसने एक एक दराज को बाहर निकालकर उलट दिया। महंगी क्रीम, परफ्यूम की बोतलें, मेकअप का सामान सब फर्श पर बिखर गया। कांच की कुछ शीशियां टूट गई, लेकिन आरवी को कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ उस छोटी सी चांदी की डिब्बी को ढूंढ रही थी। दराज खाली हो गए, लेकिन डिब्बी नहीं मिली। फिर उसने अपनी अलमारी खोली। साड़ियों, महंगे डिजाइनर कपड़ों और हैंडबैग्स का ढेर। उसने एक एक कपड़े को बाहर निकाला, उसे झटक कर देखा। रेशम, शिफॉन, कॉटन सब फर्श पर एक दूसरे में उलझ गए। उसका करीने से सजा वार्डरोब एक कबाड़ खाने जैसा दिखने लगा। हैंडबैग्स के अंदर की हर छोटी बड़ी जेब को उसने टटोला। कुछ नहीं, सिवाय पुराने बिल और लिपस्टिक के। घड़ी की टिक टिक अब और भी तेज सुनाई दे रही थी। समय भाग रहा था। उसने ज्वेलरी बॉक्स खोले। सोने, हीरे, प्लैटिनम के गहने चमक रहे थे, लेकिन उनकी चमक आज उसे फीकी लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये सब बेजान पत्थर और धातु के टुकड़े हैं। असली दौलत तो वो छोटी सी चांदी की डिब्बी थी जो कहीं खो गई थी। उसने हर बॉक्स को, हर डिब्बे को, हर पाउच को खाली कर दिया। झुमके, हार, कंगन सब कालीन पर बिखर गए, लेकिन वो डिब्बी नहीं मिली। अब उसके अंदर की उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगी थी। उसका पूरा कमरा तबाह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आकर चला गया हो। वो थककर फर्श पर बैठ गई। उसने अपने सिर को हाथों में थाम लिया। कहां रख सकती हूं मैं उसे? कहां? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, उसे याद करने की कोशिश की। उस दिन को जब समीर ने उसे वो डिब्बी दी थी। उसे याद आया, वो उस दिन ऑफिस से बहुत थक कर आई थी। समीर ने उसे वो डिब्बी देते हुए कहा था, मां ने करवा चौथ के लिए दी है। उसने उसे बिना देखे, बिना महत्व दिए बस हाथ में पकड़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं आ रहा था। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। तभी कमरे की बत्ती एक पल के लिए झपकी और बंद हो गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया।
सिर्फ बालकनी से आती शहर की हल्की रोशनी थी। आरवी की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ पावर कट नहीं था। उसे अपने आसपास हवा में एक भारीपन महसूस हुआ, एक बर्फीली ठंडक जो एयर कंडीशनर की नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा है। वही साया जिसका जिक्र उसकी सास ने किया था। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। तभी समीर नींद में दर्द से कराह उठा। आरवी। उसकी आवाज ने आरवी के अंदर जमी हुई हिम्मत को पिघला दिया। यह डरने का समय नहीं था, उसे लड़ना था समीर के लिए। वो उठी, अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और खोज जारी रखी। अब वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसने बेड साइड टेबल, स्टडी टेबल, किताबों की अलमारियां, सब कुछ छान मारा। किताबें फर्श पर गिरी, कागज हवा में उड़े। उसने सोफे के कुशन हटाए, बिस्तर के गद्दे उठाए। कुछ नहीं। अब उसने उन जगहों पर ढूंढना शुरू किया जहां वो डिब्बी हो ही नहीं सकती थी। रसोई के डिब्बे, बाथरूम की अलमारियां, जूतों के रैक। वो बस ये सुनिश्चित कर लेना चाहती थी कि कोई कोना छूट न जाए। हर खाली दराज, हर खाली अलमारी उसके दिल पर एक नया घाव कर रही थी। घंटों बीत गए। बाहर आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था। रात का गहरा कालापन अब एक धुंधले भूरे रंग में बदल रहा था। भोर होने वाली थी। आरवी की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। वो वापस कमरे में आई और समीर के बिस्तर के पास फर्श पर ढह गई। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। वो हार गई थी। वो अपने समीर को नहीं बचा पाई। आंसू अब उसकी आंखों से नहीं बह रहे थे, वे जैसे अंदर ही जम गए थे। उसने समीर का हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे माफ कर दो समीर, वो बुदबुदाई। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें बचाने के लायक नहीं हूं। वो फर्श पर बिखरे अपने तबाह चुके संसार को देख रही थी। उसके डिजाइनर कपड़े, उसकी महंगी ज्वेलरी, उसकी डिग्रियां, सब कुछ कूड़े के ढेर जैसा लग रहा था। यह सब उसने और समीर ने मिलकर बनाया था, लेकिन आज ये सब बेमतलब था। उसने आंखें बंद कर ली। पहली बार, अपने जीवन में पहली बार आरवी ने सच्चे दिल से प्रार्थना की। कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं, सिर्फ दिल से निकली एक पुकार। हे भगवान, हे देवी मां, अगर आप कहीं हैं, अगर आप सुन रही हैं, तो मुझे बस एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक। मैं वादा करती हूं, मैं फिर कभी अपने अहंकार को अपने प्यार के बीच नहीं आने दूंगी। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। वो कुछ देर आंखें बंद किए वहीं पड़ी रही। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नजर सामने वार्डरोब के उस ढेर पर पड़ी जो उसने खुद बनाया था। कपड़ों के उस ढेर के ठीक ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स रखा था, जिसमें उसने अपनी शादी का लहंगा रखा था। वो उसे कभी कभार ही निकालती थी, लेकिन उस बॉक्स के बगल में एक और छोटा डिजाइनर सूट का बॉक्स रखा था। यह वही सूट था जो उसने इस साल करवा चौथ पर पहनने के लिए खरीदा था। एक पल के लिए उसे कुछ याद आया, एक बहुत ही धुंधली सी याद। जिस दिन समीर ने उसे वो डिब्बी दी थी, उसी दिन वो ये सूट खरीद कर लाई थी। वो बहुत उत्साहित थी। उसने समीर को वो सूट दिखाया था। समीर ने डिब्बी उसके हाथ में दी। उसका एक हाथ सूट के बॉक्स पर था और दूसरे में डिब्बी। फिर क्लाइंट का फोन आ गया था। उसने जल्दी में क्या किया था? आरवी एक झटके से उठी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई कांपती हुई लौ जल उठी थी। वो लड़खड़ाती हुई उस ढेर की तरफ बढ़ी। उसने कपड़ों को हटाया और उस सूट के बॉक्स को बाहर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर इसमें भी वो नहीं मिली तो वो सच में टूट जाएगी। उसने बॉक्स का ढक्कन खोला। अंदर एक खूबसूरत लाल रंग का सूट करीने से रखा हुआ था। सूट के दुपट्टे के नीचे कुछ चमक रहा था। आरवी ने कांपते हुए दुपट्टा हटाया और वहां वो थी, एक छोटी सी पुरानी नक्काशीदार चांदी की डिब्बी। उस पर धूल की एक हल्की सी परत जम गई थी। उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन वो वही थी। आरवी को याद आ गया, उस दिन फोन पर बात करते करते उसने अनजाने में ही उस डिब्बी को सूट के बॉक्स में डाल दिया था। यह सोचकर कि करवा चौथ की चीज है,
करवा चौथ के कपड़ों के साथ ही पड़ी रहेगी। उसकी लापरवाही ही आज उसका सबसे बड़ा सुराग बन गई थी। आरवी ने उस डिब्बी को ऐसे उठाया जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक डिब्बी नहीं थी, ये उसकी उम्मीद थी, उसका आखिरी मौका था। राख के ढेर में मिली एक चिंगारी थी। उसने डिब्बी को खोला। अंदर गहरे सिंदूरी रंग का पाउडर था, जिसमें से हल्दी और चंदन की एक भीनी भीनी पवित्र सुगंध आ रही थी। वो कोई आम सिंदूर नहीं था। उसे छूते ही आरवी को अपनी उंगलियों पर एक अजीब सी ऊर्जा, एक शांति महसूस हुई। बाहर आसमान में पहली किरण फूट चुकी थी। करवा चौथ का दिन शुरू हो चुका था। आरवी ने उस डिब्बी को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने तबाही के उस मंजर के बीच खड़े होकर अपने सोते हुए पति को देखा। दुश्मन अब भी घर में था, कतरा अब भी टला नहीं था। उसे सिंदूर मिल गया था, कवच का एक टुकड़ा वापस मिल गया था। लेकिन आज पूरे दिन उसे उपवास रखना था, प्रार्थना करनी थी और उस कवच को अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास से फिर से जोड़ना था। आज का दिन सिर्फ एक व्रत का दिन नहीं था, आज का दिन एक युद्ध का दिन था। और आरवी अब उस युद्ध के लिए तैयार थी। जिस क्षण दिए की लौ एक आखिरी बार कांपकर अनंत अंधकार में विलीन हुई, आरवी को लगा जैसे उसकी अपनी आत्मा भी बुझ गई है। वो ठंडा निर्वात अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के हर कण में भर गया था। बाहर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, लेकिन उस 35वीं मंजिल पर बने कांच और कंक्रीट के ताबूत में समय जैसे रुक गया था। हवा का वो बर्फीला झोंका अब एक स्थायी उपस्थिति बन चुका था। वो अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक सत्ता थी, एक विजयी सत्ता जो अपनी जीत पर अट्टहास कर रही थी। समीर की सांसों की आवाज अब इतनी धीमी, इतनी उखड़ी हुई थी कि आरवी को उसे सुनने के लिए अपने कान उसके सीने पर लगाने पड़ रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी और चिपचिपी हो गई थी और उसके होठों पर एक हल्की नीली रंगत उभर आई थी, जो मृत्यु के आगमन का भयावह संकेत थी। आरवी फर्श पर पड़ी थी, टूटी हुई, हारी हुई। उसके आंसू भी अब जम चुके थे। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना विश्वास, अपनी आखिरी उम्मीद, अपनी प्रार्थना, और वो सब कुछ हार चुकी थी। उसके कानों में उसकी सांस के शब्द गूंज रहे थे, तुमने उस साए को घर के अंदर आने का न्योता दे दिया है। और अब वो साया जीत चुका था। उसने उसके पति को, उसकी दुनिया को उससे छीन लिया था। आरवी का तार्किक मन, जो अब तक कहीं गहरे दबा हुआ था, एक आखिरी बार चीखा, ये सब वहम है, उसे निमोनिया हो रहा है, उसे अस्पताल ले चलो। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी विज्ञान उस ठंड का इलाज नहीं कर सकता था जो समीर की आत्मा को जमा रही थी। निराशा की उस अतल गहराइयों में, जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, आरवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हार मान चुकी थी। उसने समर्पण कर दिया था। ले जाओ, उसने उस अदृश्य शक्ति से कहा, तुम जीत गए, बस उसे दर्द मत देना। और तभी उस पूर्ण पराजय के क्षण में कुछ हुआ। उसके बंद पलकों के पीछे उसे समीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। यह किसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दर्द से करहाता हुआ चेहरा नहीं था। यह वो चेहरा था जो उसे अपनी शादी के दिन मंडप पर दिखा था। वो चेहरा जो उसे तब दिखा था जब उन्होंने इस घर में पहली बार कदम रखा था। वो चेहरा जो हर सुबह उसके बगल में जागता था। उस मुस्कान में एक विश्वास था, एक ऐसा अटूट विश्वास कि उसकी आरवी उसे कभी कुछ नहीं होने देगी। यह प्यार था, डर से परे, निराशा से परे, तर्क और अंधविश्वास की लड़ाई से परे। यह एक शुद्ध, बिना शर्त वाला प्यार था। और उस प्यार ने आरवी के अंदर मरी हुई आखिरी चिंगारी को फिर से हवा दे दी। नहीं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। वो एक योद्धा की पत्नी थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हर मुश्किल से लड़कर जीती थी। वो खुद एक योद्धा थी, जिसने कॉरपोरेट जगत की हर लड़ाई जीती थी। वो आज अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बिना लड़े कैसे हार सकती थी? हार नहीं मानूंगी, ये एक विचार नहीं था, ये एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा जो उसकी आत्मा की गहराइयों से उठी।
चाहे वो जीत न पाए, लेकिन वो समर्पण भी नहीं करेगी। वो आखिरी सांस तक लड़ेगी। उसके शरीर में एक नई अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। वो उठी। उसके पैर अब कांप नहीं रहे थे। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादा था। वो एक तूफान की तरह अपने घर के हर कोने में गई। उसने हर एक खिड़की को कसकर बंद कर दिया, हर एक दरवाजे को बंद कर दिया। उसने रोशनदानों पर कपड़े ठूंस दिए। उसने मुख्य दरवाजे के नीचे की दरार में एक तौलिया फंसा दिया, ताकि हवा का एक कतरा भी अंदर ना आ सके। वो अपने घर को, अपनी दुनिया को एक किले में बदल रही थी। वो उस नकारात्मक शक्ति को यह संदेश दे रही थी कि यह क्षेत्र अब उसका है और यहां अब उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। जब पूरा अपार्टमेंट बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गया, तो वो वापस समीर के पास लौटी। उसने कमरे में बिखरे सामान को एक तरफ हटाया और पूजा की वो छोटी सी चौकी समीर के बिस्तर के ठीक बगल में रख दी। उसने उस पर वो अखंड दिया रखा। फिर वो समीर के पास बैठी और उसका ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर थाम लिया। ये एक स्पर्श नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। वो अपनी सारी बची खुची ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने प्रेम की सारी शक्ति को अपने हाथों के जरिए समीर के शरीर में प्रवाहित करने की कोशिश कर रही थी। उसने आंखें बंद की। इस बार वो किसी अनजान ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रही थी। इस बार उसकी प्रार्थना का एक लक्ष्य था, एक नाम था। हे मां सावित्री। वो बुदबुदाई। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। उसमें एक अजीब सा ठहराव था। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं। आज मैं आपको आपकी ही कहानी याद दिलाने आई हूं। आपने यमराज से अपने सत्यवान को वापस छीन लिया था। आपने मृत्यु के देवता को अपने प्रेम, अपनी निष्ठा और अपने सतीत्व के बल पर पराजित कर दिया था। आप जानती हैं कि एक पत्नी का दर्द क्या होता है। आप जानती हैं कि अपने पति को अपनी आंखों के सामने मृत्यु की ओर बढ़ते देखना कैसा होता है। उसकी आवाज में दर्द और दृढ़ता का एक ऐसा संगम था जो पत्थर को भी पिघला देता। आज आपकी ही एक बेटी उसी पीड़ा से गुजर रही है। मेरा सत्यवान, मेरा समीर मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। वो यमराज नहीं, कोई और साया है, लेकिन है तो मृत्यु का ही दूत। मैंने गलतियां की हैं मां। मैंने अहंकार किया, मैंने परंपराओं का अपमान किया। मैं आपकी दोषी हूं। मैं अपने पूर्वजों की दोषी हूं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पकड़ समीर के हाथ पर और भी मजबूत कर ली। और मैं आज आप सबसे क्षमा मांगती हूं, अपने पितरों से, अपने कुल देवता से और आपसे मां सावित्री। मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूं। मैं जानती हूं मैंने उसे बचाने का अधिकार खो दिया है, लेकिन मेरा प्रेम तो सच्चा है, मेरा पश्चाताप तो सच्चा है। अगर मेरे प्रेम में, मेरे पश्चाताप में जरा भी शक्ति है, तो मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुझे अपनी शक्ति दीजिए मां। मुझे वो बल दीजिए जिससे मैं भी मृत्यु के दूत को यह बता सकूं कि जब तक एक पत्नी के शरीर में प्राण है, वो उसके पति को नहीं छू सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये हार के नहीं, बल्कि संकल्प के आंसू थे। ये आंसू उसके अहंकार को, उसके पुराने व्यक्तित्व को हमेशा के लिए धो रहे थे। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसने माचिस की वो आखिरी तीली उठाई। पूरी कायनात जैसे अपनी सांसें रोके उस एक क्षण को देख रही थी। उसने तीली जलाई और इस बार जैसे ही उसने कांपती हुई लौ को दिए की बाती के पास पहुंचाया, एक चमत्कार हुआ। दिया जला नहीं, बल्कि प्रज्वलित हुआ। एक नरम दिव्य ध्वनि के साथ दिए से एक सुनहरी लौ प्रकट हुई। ये आग की लौ नहीं थी, ये शुद्ध प्रकाश का एक स्तंभ थी। ये लौ हवा में 1 इंच ऊपर तक उठी और वहां स्थिर हो गई, अखंड, अविचल, निडर। ये झिलमिला नहीं रही थी, ये कांप नहीं रही थी। इसका प्रकाश इतना और शक्तिशाली था कि उसने कमरे के हर कोने से अंधेरे को और उस बर्फीली ठंड को एक ही पल में सोख लिया। कमरे में एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा फैल गई, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। हवा में चंदन और कमल की एक मनमोहक सुगंध भर गई। आरवी को लगा जैसे वो किसी मंदिर के गर्भगृह में बैठी है
और उसी पल एक और चमत्कार हुआ। आरवी ने महसूस किया कि समीर का हाथ, जो अब तक निर्जीव और ठंडा था, उसमें हल्की सी गर्माहट लौट आई है। उसने आंखें खोलकर समीर को देखा। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी। उसका शरीर अब तप नहीं रहा था, उसका बुखार उतरना शुरू हो गया था। उसकी सांसें अब गहरी और लयबद्ध हो गई थी। वो जो नीली रंगत उसके होठों पर छा गई थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह एक स्वस्थ गुलाबी रंगत ले रही थी। अखंड ज्योति की सुनहरी रोशनी में आरवी को समीर के चेहरे पर एक शांत दिव्य मुस्कान दिखाई दी, जैसे वो नींद में कोई बहुत ही सुंदर सपना देख रहा हो। वो साया हार चुका था। प्रेम और विश्वास की उस सुनहरी लौ ने उसे जलाकर भस्म कर दिया था। आरवी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोली, वो बस उस अखंड ज्योति को और अपने पति के शांत चेहरे को देखती रही। उसने बाकी का पूरा दिन वहीं समीर का हाथ थामे उस दिव्य लौ के सामने बैठकर गुजार दिया। वो ज्योति बिना तेल के, बिना किसी सहायता के, उसी स्थिरता के साथ जलती रही जैसे वो इस संसार की हो ही नहीं। शाम हुई, आसमान में चांद निकलने का समय हो गया। समीर की हालत में अब बहुत सुधार था। उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था और वो गहरी शांत नींद में सो रहा था। आरवी ने पूजा की थाली तैयार की। उसने अपना करवा लिया और उसमें एक छोटा सा दिया रखा। फिर उसने उस दिए को उस अखंड ज्योति की दिव्य लौ से जलाया। उसने उस पवित्र अग्नि का एक अंश अपनी पूजा में शामिल कर लिया। वो छलनी और पूजा की थाली लेकर बालकनी में आई। आज आसमान बिल्कुल साफ था। करवा चौथ का चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था। आरवी ने छलनी उठाई और उसके पार चांद को देखा। चांद का शीतल पवित्र प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। फिर उसने छलनी को नीचे किया और उसके पार अपने पति के चेहरे को देखने के लिए कमरे की तरफ घूमी। समीर अब सो नहीं रहा था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसकी आंखों में नींद की खुमारी नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की चमक थी। उसके चेहरे पर बीमारी का कोई निशान नहीं था। वो आरवी को देख रहा था और उसके होंठों पर वही प्यारी जानी पहचानी मुस्कान थी। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। आरवी के हाथ से छलनी लगभग गिर ही गई थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे, जीत के आंसू थे। उसने दौड़कर समीर के हाथ से पानी पिया और अपना व्रत तोड़ा। उस एक घूंट पानी में उसे जैसे अमृत का स्वाद आया। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया और समीर उसके बगल में चैन से सो रहा था, आरवी उस अखंड ज्योति के सामने बैठी रही जो अब भी उसी तरह जल रही थी। आज उसे अपनी सास की हर बात का, हर परंपरा का, हर रस्म का गहरा अर्थ समझ में आ रहा था। उसे समझ आया कि वे 3 काम जिन्हें वो अंधविश्वास समझ रही थी, वे असल में सुरक्षा के 3 आध्यात्मिक स्तंभ थे। पहला काम कुल देवी का शुद्धिकरण, ईश्वर के साथ उसके संबंध का प्रतीक था। वो उसके जीवन की नींव थी जिसे उसने अपनी नासमझी में कमजोर कर दिया था। दूसरा काम क्षमा का विधान, परिवार और समाज के साथ उसके संबंध का प्रतीक था। ये उसके घर की दीवारें थी जिनमें उसने अपने अहंकार से दरारें डाल दी थी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम सिंदूर का विधान, अपने पूर्वजों, अपनी जड़ों के साथ उसके संबंध का प्रतीक था। यह उसके घर की छत थी जिसे उसने लगभग गिरा ही दिया था। उसे यह बोध हुआ कि पति की लंबी उम्र केवल एक दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखने से सुनिश्चित नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जो इन तीनों स्तंभों को सम्मान, प्रेम और निष्ठा से बनाए रखने से पूरी होती है। करवा चौथ का व्रत तो उस घर पर लगाया गया एक पवित्र ताला मात्र था, लेकिन घर को सुरक्षित रखने के लिए नींव, दीवारों और छत का मजबूत होना आवश्यक है। यह कहानी आरवी और समीर के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आरवी ने यह सीखा कि हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं है, उनके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं जो पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान से सिंचित है। उन्हें नजरअंदाज करना अपने ही जीवन के सुरक्षा कवच को तोड़ने जैसा है। सच्चा आधुनिकतावाद जड़ों को काटने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, उनका सम्मान करते हुए
भविष्य की ओर बढ़ने में है। वो सुनहरी अखंड ज्योति सुबह तक जलती रही और फिर जैसे सूर्य की पहली किरण ने कमरे को छुआ, वो अपने आप ही शांत हो गई। लेकिन अपनी दिव्य ऊर्जा और अपना शाश्वत संदेश उस घर में हमेशा के लिए छोड़ गई। प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और सच्ची श्रद्धा हर अंधकार को भेद सकती है।